बिहार की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें से खास करके चर्चा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की खूब हो रही है। अब इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपसी कलह की वजह से जीतन मांझी ये सीट अपने हाथों से खो देंगे। जीतन मांझी ने ये सीट अपनी पहली पत्नी की बहू दीपा मांझी को दिया है। दूसरी पत्नी के जो बेटे हैं प्रवीण मांझी वो इसके खिलाफ उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में। प्रवीण मांझी जीतन मांझी के दूसरी पत्नी के बेटे हैं और वो इस बात के जिद पे अड़े हैं कि हम चुनाव प्रचार नेगेटिव तरीके से करेंगे और इसका फायदा सीधे तौर पर राजद के उम्मीदवार राजेश मांझी को होते हुए दिख रहा है। राजेश मांझी जो कि राजद के उम्मीदवार हैं और वो इसका फायदा बखूबी उठा रहे हैं। यहां तक कि एनडीए के जो सदस्य हैं, जो एनडीए में शामिल पार्टी है, घटक दल है, उसके भी नेता ये मान रहे हैं कि जीतन मांझी इमामगंज विधानसभा सीट खोने जा रहे हैं। हालांकि कोई नाम नहीं बता रहा, कोई कह रहा है कि मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन इतना कह देते हैं कि परिवार के आपसी कलह की वजह से ये सीट जीतन मांझी के हाथों से चला जाएगा। अब आपसी कलह तो आपको पता ही है कि किस तरीके से जीतन मांझी ने अपनी पहली पत्नी की बहू दीपा मांझी को ये टिकट दिया और दूसरी पत्नी के बेटे प्रवीण मांझी नाराज हो गए। प्रवीण मांझी के अंदर इतनी नाराजगी है कि वो कह रहे हैं कि हम राजद के पक्ष से जाकर वोट मांग लेंगे, हम एआईएमआईएम के पक्ष से जाकर वोट मांग लेंगे, यहां तक कि हम प्रशांत किशोर के पक्ष से जाकर वोट मांग लेंगे, लेकिन दीपा मांझी के पक्ष से वोट नहीं मांगेंगे। और जब तक जीतन मांझी इमामगंज के विधायक थे तो विधानसभा क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा किसी ने भ्रमण किया है तो वो प्रवीण मांझी है। प्रवीण मांझी लगातार क्षेत्र में घूमते रहते थे। जीतन मांझी पटना में रहते थे तो वो क्षेत्र में उतना जाते नहीं थे। क्षेत्र का काम प्रवीण मांझी ही करते थे। प्रवीण मांझी क्षेत्र में जाते थे, क्षेत्र की समस्या सुनते थे और उसके बाद अपने पिता को बताते थे, पिता उस समस्या का समाधान करवाते थे। तो लोग प्रवीण मांझी को बाय फेस जानता है। इमामगंज विधानसभा में लोग ये जानता है कि जीतन मांझी के बाद अगर कोई विधायक बनेगा इमामगंज का तो वो प्रवीण मांझी होंगे। लेकिन प्रवीण मांझी को ये झटका लगा और प्रवीण मांझी अब ये झटका अपनी भाभी दीपा मांझी को देना चाहते हैं। संतोष सुमन लाख प्रयास कर रहे हैं कि माहौल ना बिगड़े, किसी तरीके से हमारी पत्नी के प्रति नेगेटिविटी ना आए, लेकिन प्रवीण मांझी इस जिद पर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से चुनाव जीतने नहीं देंगे। जीतन मांझी पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जीतन मांझी का प्रयास ये था कि वो अपने छोटे बेटे प्रवीण मांझी को टिकट दे दे, लेकिन ये प्रयास असफल रहा क्योंकि संतोष सुमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये तय किया कि नहीं भैया, हम ये टिकट जो है वो अपनी पत्नी को देंगे। देखिए इमामगंज में 70,000 मांझी की संख्या है, यानी जीतन मांझी जिस समाज से आते हैं उनकी संख्या 70,000 है। उस वोट बैंक में सिंधमारी कर रहे हैं आपको राजेश मांझी राजद के उम्मीदवार हैं, वो सिंधमारी कर रहे हैं। पासवान वोट बैंक में कंचन पासवान हो गए, जितेंद्र पासवान हो गए। जितेंद्र पासवान प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं और कंचन पासवान एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। तो ये लोग सिंधमारी कर रहे हैं। यादव वोट जो है वो आपको 42,000 से 43,000 है, वो तो राजद को मिल ही रहा है। मांझी जो वोट, जिस वोट बैंक पर जीतन मांझी राज करते थे, जिस वोट बैंक की वजह से वो चुनाव जीतते थे, उसमें इस बार सिंधमारी हो गया है और उस सिंधमारी की वजह से दीपा मांझी कमजोर नजर आ रही हैं। दीपा मांझी को ये उम्मीद नहीं था कि इसमें भी सिंधमारी हो जाएगा। एक तो उम्मीदवार है उस समाज से तो वो तो सिंधमारी करेगा ही, और दूसरा परिवार का ही सदस्य अगर जाकर कहेगा कि इनको वोट मत दीजिएगा तो फिर कोई कैसे वोट देगा। देखिए कहा जाता है कि उपचुनाव जल्दी कोई नहीं हारता है, लेकिन आपको याद होगा दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो यूपी में उपचुनाव ही जीतकर सदन पहुंचे थे। जब फाइनल चुनाव हुआ तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन उपचुनाव जीतकर वो सदन पहुंचे थे। अखिलेश यादव के चचेरे भाई को उन्होंने हराया था और इस बार भी इमामगंज में ये देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से जीतन मांझी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बहू को दी और वो विरासत हाथ से निकल गया।
हालांकि अभी तक राजनीतिक विरासत बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका संभल पाया है। जैसे लालू यादव का अभी तक राजनीतिक विरासत कोई नहीं संभाल पाया। जो राजनीतिक आप कहें तो जमीन, वो कहाँ लालू यादव का किसी ने अपने साथ रखा। सारण लोकसभा सीट आज भी लालू यादव के बाद लालू परिवार से कोई जीत नहीं पाया। अब जीतन राम मांझी के बाद उनकी बहू गई हैं उनके राजनीतिक हिस्सेदारी को लेने, उस जमीन पर दखल जमाने। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके से तमाम गतिविधियां हो रही हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि आपसी कलह, परिवार के कलह की वजह से पार्टी टूट जाएगी। पार्टी के जो एक विधायक हैं, जो मतलब 4 विधायक हैं, उसमें से एक विधायक चुनाव हार जाएंगे, ये नजर आ रहा है। यूपी एक बहुत बड़ा इसका आप देखें तो गवाह रहा कि समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह की वजह से समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। और जब अखिलेश यादव ने अपने चाचा को अपने साथ रखा तो फिर सब ठीक हो गया। उसी तरीके से जीतन राम मांझी का पार्टी जो है वो दिख रहा है कि पारिवारिक कलह की वजह से पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी और इमामगंज विधानसभा सीट हाथ से निकल जाएगा। इमामगंज विधानसभा सीट में जीतन राम मांझी हाथ मलते रह जाएंगे। बेलागंज में तो जाकर उन्होंने खूब बताया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, रोड बनवा दिया, ऐसी सड़कें थी, ऐसी हमने बनवा दी, आप लोग पैसा मत लीजिएगा, पैसे से हमारे समाज को खरीद लिया जाता है। ये सब कुछ जीतन राम मांझी ने बेलागंज में कह दिया। लेकिन इमामगंज के लिए वो क्या कहेंगे? क्या इमामगंज में वो कहेंगे कि हमने परिवारवाद किया है? जिस परिवारवाद के खिलाफ हमने लड़ा, जिस परिवारवाद के खिलाफ हम लगातार बोलते रहे, उस परिवारवाद को खत्म करने के लिए हमने फिर से परिवारवाद शुरू किया है। हमने अपने बेटे को टिकट दिया, बेटे के सास को टिकट दिया, बेटे के पत्नी को टिकट देने हमने दिया। तो क्या जीतन राम मांझी इमामगंज में ये कहेंगे, अपने समाज के सामने जाकर खड़े होकर ये कहेंगे कि आपके भलाई के लिए हमने अपने परिवार के एक सदस्य को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, आप उन्हें जिताइए, हमारे बाद अब वो आपका ख्याल रखेंगे? लेकिन लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर प्रवीण मांझी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? जब परिवार के सदस्य को ही देना था तो प्रवीण मांझी क्यों नहीं? क्यों दीपा मांझी? दीपा मांझी कौन है? हम लोग तो प्रवीण मांझी को जानते हैं और इसको लेकर काफी क्षेत्र में बवाल भी मचा हुआ है। जीतन राम मांझी लाख प्रयास कर रहे हैं कि इस बवाल को खत्म कर दिया जाए, प्रवीण मांझी के मुद्दे को खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इमामगंज में प्रवीण मांझी को लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये सीट दीपा मांझी के हाथ से जाते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।